नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी के लिए फुली मॉक टेस्ट और ये दृष्टि पब्लिकेशन का 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, गांधीवादी राष्ट्रवाद के साथ कई नेताओं के नाम जुड़े हुए हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इससे जुड़ा हुआ नहीं था। तो गांधीवादी राष्ट्रवाद के साथ जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जे.वी. कृपलानी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जुड़े हुए थे, जबकि लाल बहादुर शास्त्री जो है इनके साथ नहीं जुड़े हुए थे। अगले सवाल देखें, पुनः सार्वजनिक सभा के गठन का श्रेय किसे दिया जाता है। तो पुनः सार्वजनिक सभा के गठन का जो है श्रेय दिया जाता है एम.जी. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के प्रमुख नेता कौन थे। तो इंडियन एसोसिएशन के स्थापना की बात करें तो 1876 ईस्वी में इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था, आनंद मोहन बोस के सहयोग से। तो ये दोनों व्यक्ति इससे संबंधित रहे, तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मिदनापुर एवं कलकत्ता में 1902 में प्रथम क्रांतिकारी संगठन की स्थापना, ये बात सही है। युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र 1904 ईस्वी में ये जो है प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, तो ये बात इनके बारे में गलत है, क्योंकि युगांतर बरेंद्र कुमार घोष और जो है 1906 ईस्वी में जो है प्रकाशन किया गया था। तो इस प्रकार से राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। और बाकी ऑप्शन देखें तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी 1908 ईस्वी में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया था, और ढाका अनुशीलन समिति के सदस्यों द्वारा 1908 ईस्वी में बाड़ा में डकैती किया गया था, ये भी सही है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी। तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक जो है बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखा गया था। अगले प्रश्नों की बात देखें, सुधाकर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके संरक्षण में हुआ। तो सुधाकर नामक समाचार पत्र जो है गोपाल कृष्ण गोखले के संरक्षण में हुआ था। कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना कब हुई। तो बेथुन के द्वारा ही बेथुन स्कूल की स्थापना 1849 ईस्वी में की गई थी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है। सही सुमेलित नहीं है। वर्धा योजना, तो वर्धा योजना 1947 नहीं होगा बल्कि 1937 होगा, इसलिए ये गलत हैं। और सार्जेंट आयोग 1944 सही है। राधा कृष्ण आयोग 1948-49 सही है। और कोठारी शिक्षा आयोग 1964 ये भी सही है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, जो कि गलत हैं। ब्रिटिश कंपनी ने भारतीय राज्यों को अधिराज्य में करने के लिए किस नीति या फिर किन नीतियों का प्रयोग किया था। तो ब्रिटिश कंपनियों ने भारतीय राज्यों को अधिपत्य करने के लिए राज्य हड़प नीति, सहायक संधि प्रणाली और घेरे की नीति। सहायक संधि ब्लेजली के द्वारा, राज्य हड़प नीति डलहौजी के द्वारा और घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग के द्वारा लगाया गया था। तो आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है, ब्रिटिश शासन के किस अधिनियम में सिविल सेवकों के लिए कुछ पद आरक्षित किए गए थे। तो सिविल सेवकों के लिए कुछ पद आरक्षित किए गए थे भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से किसके काल में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। तो महालेखा परीक्षक पद का सृजन 1857 ईस्वी में किया गया था, जो कि बाद में नियंत्रक महालेखा का रूप धारण किया। तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का महल निम्नलिखित में से किससे प्रेरित था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है महल प्रेरित किससे था। तो ये हो जाएगा ईरान में परसेपोलिस के अकेमेनियन महलों से प्रेरित था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस मंदिर को काला पैगोडा यानी कि ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को। अगला सवाल, निम्नलिखित लेखकों में से कौन शाहनामा का रचयिता। तो शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी।
और हुमायूं के गुलबदन बेगम तहकीक हिंद अमीर ये जो है अलबरूनी के द्वारा भारत की खोज। अगला सवाल है ईरानी त्यौहार जो कि नौरोज़ उत्सव है, तो नौरोज़ उत्सव को मनाने की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो बलबन के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? बात करें बारबर्टन मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया, कालाहारी बोत्सवाना और काराकोम नामीबिया। तो काराकोम जो है नामीबिया में नहीं होगा बल्कि ये तुर्कमेनिस्तान में होगा, तुर्कमेनिस्तान में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा जो कि गलत है। और आटाकामा उत्तरी चिली ये तो सही है। अगला सवाल है नॉर्थ चैनल जल संधि निम्नलिखित में से किनको जोड़ती है? तो नॉर्थ चैनल जल संधि ये आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर, आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर को। अगला सवाल देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन व रूस के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है आमूर नदी। अगला सवाल निम्नलिखित में कौन सा गर्त प्रशांत महासागर में नहीं है? मेरियाना, टोंगा और मिडनाओ ये सब प्रशांत महासागर में है, जबकि सुंदा गर्त जो है ये हिंद महासागर में। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रों में पाए जाने वाली मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो ये लगभग भारत के 44% भूभाग पर पाई जाती है। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन, तो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन भंडारण जो है सर्वाधिक देखेंगे तो मैग्नीज का सर्वाधिक भंडारण तो ये हो जाएगा उड़ीसा में, उत्पादन में मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है यानी कि गलत है? स्थल रुद्ध देश मंगोलिया सही है, और विशाल ठंडा मरुस्थल तिब्बत का पठार ये गलत हैं, और पृथ्वी का शीत ध्रुव बर्खोयांश सही है, और विश्व का लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर ये सही है। हालांकि अब जो है 1500 मीटर का बनने वाला है हुबली, तो फिलहाल अभी वो बन ही रहा है। अगला सवाल है काली मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो काली मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। देश का पहला रोबोटिक डेयरी प्लांट स्थित है, तो देश का पहला रोबोटिक डेयरी प्लांट ये महाराष्ट्र में स्थित है। गरासिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये राजस्थान में पाई जाने वाली जनजाति है। अगला सवाल है 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? तो मेघालय की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील का निर्माण होता है? तो ज्वालामुखी सक्रियता के कारण कॉल्डेरा झील का निर्माण होता है। व्यापारिक पवनें होती हैं, तो व्यापारिक पवनें जो है ये नियमित व अस्थिर पवनें होती हैं। अगला सवाल है ब्रिटेन का डर्बीशायर किस उद्योग से संबंधित है? तो ब्रिटेन का डर्बीशायर या ऊनी वस्त्र के लिए प्रचलित हैं। कलादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना किस देश से संबंधित है? तो कलादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना ये म्यांमार से संबंधित है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल निम्नलिखित में से किस नए राजमार्ग की घोषणा हुई है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 703 ए घोषित की गई है। मौ सरकार पहल की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो मौ सरकार ये ओडिशा सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। अगला सवाल देखें हाल ही ये जो है चर्चा में रहा था फ्यूल हमसफ़र, तो फ्यूल हमसफ़र मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च करने वाले थे संतोष गंगवार। अगला सवाल किस राज्य की विधानसभा में ई विधान प्रक्रिया लागू की गई है? तो ई विधान प्रक्रिया अरुणाचल प्रदेश में लागू की गई है। किस राज्य सरकार द्वारा युवा स्वाभिमान योजना शुरुआत की गई है? तो युवा स्वाभिमान योजना जो है शुरुआत की गई है, तो ये राज्य हैं मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत की गई है? तो मोदी किचन की शुरुआत तमिलनाडु राज्य में की गई है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। टाटा पावर द्वारा यूरोप के किस देश में सुआखेबी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संचालन शुरू किया गया है? तो ये किया गया है जॉर्जिया में। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। किस स्पेस एजेंसी द्वारा सनराइज मिशन की घोषणा की गई है?
तो सनराइज मिशन की घोषणा की गई है, ये नासा के द्वारा, जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। गूगल भारत में कहाँ अपना गूगल क्लाउड क्षेत्र स्थापित किया है? तो गूगल क्लाउड क्षेत्र स्थापित किया है दिल्ली में, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही चर्चा में रहे जनरल कासिम सुलेमानी, तो जनरल कासिम सुलेमानी का संबंध ईरान से है। अगला सवाल, हाल चर्चा में रहा प्रोजेक्ट प्राण का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट प्राण का संबंध यह है कोविड-19 के लिए बना स्वदेशी वेंटिलेटर से। भारत सरकार द्वारा किस स्थल या किन स्थलों को यूनेस्को के आगामी सत्र में विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की पेशकश की? तो ये 9 साइट हैं जो कि विकल्प में मौजूद नहीं, तो राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की ताज़ा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर जो है ये मानव ठाकर हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, क्रिकेट की बाइबल विजडन ने 2020 संस्करण में किन्हें पुरुष एवं महिला वर्ग में शीर्ष क्रिकेटर घोषित किया? तो ये किया गया था बेन स्टोक और एलिसा पेरी को। अगला सवाल है, फिट इंडिया फ्रीडम रन किसे लक्षित करके आयोजित किया गया? तो फिट इंडिया फ्रीडम रन किसे लक्षित करके आयोजित किया गया? तो ये किया गया था शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। अगला सवाल देखें, तो अगला सवाल है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और विजेता भी ऑस्ट्रेलिया रहा था भारत को हराकर। सुर्खियों में रहने वाला रक्षक किसे संबंधित है? तो रक्षक ये स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, तो देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत हैं। और निम्नलिखित में से राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 प्रदान किया गया, तो ये जो है ये दिया गया था नसरीन सोतोयुदेह को। हाल ही ये जो है रवीश कुमार को किस पुरस्कार से? तो ये मिला था रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है। निम्नलिखित में से किसे फुकुआ को पुरस्कार 2019 में ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था रैंडोल्फ डेविड को। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2019 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो ये व्यक्ति था डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह था अनुज लुगुन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन का जिक्र है? तो अनुच्छेद 368 में किया गया है उल्लेख संविधान संशोधन का। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के अंदर चुनाव कराने का प्रावधान है? तो 6 माह के अंदर जो है इस रिक्ति को भरना पड़ेगा। अगला सवाल है, राज्य विधानसभा के सत्र को कौन स्थगित कर सकता है? तो सत्र को स्थगित कर सकता है विधानसभा अध्यक्ष। वित्त आयोग किस प्रकार की निकाय है? तो वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के 280 अनुच्छेद में है और 5वें वर्ष जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष गठित किया जाता है। तो यह एक संवैधानिक एवं अर्ध न्यायिक जो है निकाय है। अगला सवाल देखें, तो अगला सवाल कहता है, भारत के संविधान में इनमें से किन किन भागों में सहकारीगत समितियों के उल्लेख के संबंध में उपबंध हैं? तो सहकारी समिति की बात करें तो भाग 3 में है और भाग 4 में है और भाग 9 के बी में है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 में नहीं है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन 39 के डी में यह सही है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, लेकिन हिंदी ये जो है मातृभाषा में शिक्षा देना 350 के क में है, तो इसमें नहीं है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा जो कि इसे संबंधित नहीं है। देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला गया? तो किन्नर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला में खोला गया।
जनवरी 2020 में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज सूचकांक में उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान दिया गया था। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं? तो उपराष्ट्रपति में लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों रहते हैं, लेकिन विधानसभा के सदस्य जो है सम्मिलित नहीं होते हैं। अगला सवाल देखें, विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसको अपना त्यागपत्र सौंपता है? तो विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को सौंपते हैं। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक कानून में के रूप में रह सकता है? तो 6 माह तक जो है रह सकता है। भारतीय संविधान के शक्ति पृथक्करण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में के अंतर्गत नहीं है? पुलिस राज्य सूची में है, कृषि राज्य सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में, जबकि परिवार नियोजन तो ये जो है समवर्ती सूची में आता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आने वाला विचार विधियों के समान संरक्षण, तो विधि के समान संरक्षण ये अनुच्छेद 14 में है, लेकिन ये जो है लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगला सवाल देखें, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो ये हो जाएगा नीली व्हेल, तो ये व्हेल हो जाएगा। और अगर रहेगा स्थलीय तो अफ्रीकन हाथी हो जाएगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया गया था हरगोविंद खुराना के द्वारा, तो इसीलिए इसे चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 1968 में। विटामिन सी का रासायनिक नाम तो ये हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है। सर्वव्यापी रक्तदाता, तो सर्वाधिक ये जो है रक्तदाता होता है, तो ये हो जाएगा ओ। और रक्तग्राही हो जाएगा सर्वग्राही, तो ये AB हो जाएगा। अगला सवाल है घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है, तो एल्कोहल जल मिश्रण से जल को एल्कोहल से अलग किया जा सकता है, ये किस विधि या फिर प्रणाली के अनुसार से? तो ये आसवन विधि से अलग कर सकते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो रेडियोधर्मी पदार्थ है ये अल्फ़ा, बीटा और गामा उत्सर्जित करने के बाद सीसा में जो है परिवर्तन हो जाता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा अप्रयुक्त में से एक से अधिक। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होते हैं और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये जो है ऊर्ध्वपातन कहलाती है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। एल्कोहलिक खमीरन फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या है? तो इथाइल एल्कोहल आखिरी उत्पाद होते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। शक्करों में सबसे मीठा, तो सबसे मीठा हो जाएगा फ्रुक्टोज। अगला सवाल देखें, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया? तो हवाई जहाज़ का आविष्कार राइट ब्रोडर्स के द्वारा किया गया है। ओलिवर और बिल्वर 2 भाई थे। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु यानी कि फाइबर को गर्म करके पैदा करते हैं। समुद्र नीला प्रतीत होता है और इसका कारण यह है कि आकाश के परावर्तन जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री C पर। अगला सवाल देखें, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान तो 36.9 डिग्री C यानी कि 37, और बात करें फ़ारेनहाइट 98.6 फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310 केल्विन। अगले सवाल को देखें, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो फ्यूज बनी होती है टीन और शीशे की एक मिश्र धातु की, जो कि गलनांक न्यूनतम होता है। अगले सवाल को देखें, कहता है जैव विविधता में परिवर्तन होता है, तो जैव विविधता में परिवर्तन होगा यही कि आप भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे तो बढ़ेगा, भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर जैव विविधता बढ़ती है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सी अत्यधिक संकट उत्पन्न किस्म है? तो सर्वाधिक संकट उत्पन्न किस्म की पक्षी हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो राइट आंसर बी हो जाएगा।
भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉट स्पॉट हैं, तो 2 हॉट स्पॉट जो है स्थल हैं भारत में जैव विविधता स्थल, तो एक है पूर्वी हिमालय और एक है पश्चिमी घाट, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। सूर्य के प्रकाश से परावैंगनिक की विकिरण अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश से परावैंगनिक विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है, तो ये जो है पैदा करती है ओजोन को। अगले सवाल को देखें, नैनो प्रौद्योगिकी, तो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था नोरियो तानीगुची, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। माउस किस प्रकार की डिवाइस है, तो माउस जो है ये इनपुट डिवाइस है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला सवाल देखें, किसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है, तो परमाणुीय ईंधन के रूप में लेड यानी सीसा का प्रयोग नहीं होता, बाकी यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम का प्रयोग किया जाता है। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है, तो बायोगैस संयंत्र में जो है किण्वन की प्रक्रिया होती है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है कौन, तो ये बेरोजगारी के आंकड़े जो है NSSO प्रकाशित करता है, एकत्रित करता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ था 2005 ईस्वी में और लागू हुआ था 2006 ईस्वी में। अगला सवाल है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने से उद्देश्य यही है कि इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो सके, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है, तो मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ ऋणी को पड़ता है, कर्ज लेने वाले को। थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया जाता है, तो सबसे अधिक जो भार दिया जाता है तो ये है विनिर्माण क्षेत्र को थोक मूल्य सूचकांक के मापन में। अगला सवाल देखें, अटल नव प्रवर्तन मिशन किसकी पहल है, तो अटल नव प्रवर्तन ये RBI की पहल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाती है, तो ये जो है नगद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो कहलाती है। भारतीय जीवन बीमा की स्थापना 1956 में और साधारण बीमा की जो है स्थापना 1972 में GIC की। शब्द है बुल एंड बियर, तो ये जो है शेयर बाजार क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला सवाल है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है, तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले जिला, हालांकि गया है, तो यहाँ पर अनुसंख्या जनजाति में जो है पश्चिम चंपारण है, यहाँ पर जो है इसके बाद कटिहार लिया गया है, तो कटिहार हो जाएगा डी आंसर। 2018-19 में बिहार के द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा था, तो 19.1% रहा था। अगला सवाल है, बिहार सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बटौर अपना सकल राजकोषीय घाटा 2017-18 और 2018-19 दोनों वर्षों में FRBM अधिनियम द्वारा अधिदेशित कितने प्रतिशत सीमा के अंदर रखने में सफल रहा है, तो 3% जो है सीमा के अंदर रखने में सफल रहा है। अगले सवाल को देखें, बिहार भूमि उपयोग पैटर्न के अकृषि भूमि के अंतर्गत 2015-16 के 41.55 लाख हेक्टेयर से घटकर 2017-18 में कितना रह गई, तो 2017-18 में रह गई है 41.18 लाख हेक्टेयर, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। बिहार में आम का शीर्ष उत्पादन करने वाला जिला है दरभंगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार राज्य जैविक मिशन क्रियान्वयन कितने जिलों में किया जा रहा है, तो बिहार राज्य में जो है जैविक मिशन का क्रियान्वयन ये 12 जिलों में किया जा रहा है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार से होकर गुजरने वाली कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक लंबी है, तो NH 31 जो है सर्वाधिक लंबी है।
हाल ही में पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान में जिराफ सृष्टि की मौत हो गई। तो जिराफ जो है सृष्टि की मौत हो गई किसके कारण? तो ये जो है टीबी के कारण से। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्ष 2014 से 19 के बीच भारतीय रेलवे ने बिहार में कितने किलोमीटर नई लाइनों की जो है नई रेलवे लाइनों का निर्माण कराया है? तो 191 किलोमीटर है, ये 14 से 19 के दौरान। अगले सवाल को देखें। अगला सवाल है, कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर कितनी क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है? तो ये जो है 219 किलोवाट का जो है सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। बिहार राज्य में 2012-13 से 2018-19 के मध्य बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो वृद्धि हुई है 114%। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार पूर्व पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर दानापुर से शुरू होकर मीठापुर तक जो है प्रस्तावित है। अगला सवाल है, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला? तो सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, पूर्वी जिला किशनगंज हो जाएगा, और दक्षिण में गया है, और उत्तर में पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। अगला सवाल है, कोसी नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो ये कुर्सेला के निकट प्रवेश करती है। बिहार में करेला केवाल मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर? तो करेला केवाल मिट्टी बिहार में रोहतास, गया, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, मुंगेर तथा भागलपुर में पाई जाती है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कितने किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई गई थी? तो बनाई गई थी उस समय जो है लगभग 18,034 किलोमीटर। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह जो कि बिहार के रहने वाली हैं, तो मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। प्रसिद्ध गणितज्ञ जो है वशिष्ठ नारायण सिंह, जिन्हें भारत के आइंस्टीन के रूप में जाना जाता है, और इसका जो है निधन हो गया है किस बीमारी के कारण? तो सिजोफ्रेनिया के कारण से मृत्यु हुई है। उन्नयन योजना का उद्देश्य क्या है? तो उन्नयन योजना का उद्देश्य है ई कंटेंट के माध्यम से अध्यापन करना। जल जीवन हरियाली मिशन के लिए बजट 2020-21 में कितनी राशियां आवंटित की गई थी? तो ये राशियां जो है 500 करोड़ आवंटित की गई थी। बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं है, तो ये जो है के श्रीवास्तव नहीं है। अगर वर्तमान में बीपीएससी के अध्यक्ष की बात करें, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद, जो कि हाल ही में बने हैं 5 अगस्त 2022 को, और ये जो है आर.के. महाजन का जगह लिए हैं अतुल प्रसाद। बिहार विधान परिषद की महिला सदस्यों में कौन शामिल नहीं है? तो शामिल जो है नहीं है की बात है, तो ये राइट हो जाएगा। सीमा यादव नहीं है, बाकी मोरा देवी हैं, राबड़ी देवी हैं, और नूतन सिंह हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो बीएसएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं रविंद्र कुमार। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार तकनीकी सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? बिहार तकनीकी सेवा आयोग की स्थापना 2014 ईस्वी में हुई है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, बिहार में गांधी सर्किट भीतरहवा आश्रम किस जिले में स्थित हैं? तो ये भीतरहवा आश्रम जो है स्थित हैं पश्चिमी चंपारण में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आईना ए अकबरी के अनुसार बिहार प्रांत कितने सरकारों में बटा हुआ था? 7 सरकारों में बटा हुआ था। मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी, तो मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी किस संप्रदाय से के संत थे? ये फिरदौसी संप्रदाय के संत थे। 16 अक्टूबर 1756 का मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला द्वारा किसे पराजित किया गया था? तो ये शौकत जंग को पराजित किया था। अगला सवाल, बिहार में आधुनिक इतिहास में सोडा उत्पादन के लिए अंग्रेज़ों द्वारा शोषण किए जाने के कारण कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये जो है नोनिया विद्रोह हुआ था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे, तो 1931 में हुआ था। तो सदस्यों की बात करें तो इसमें
रामदरस मिश्र और ये जो है रामवृक्ष बेनीपुरी और जयप्रकाश नारायण थे। तो राइट आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को भारत सरकार ने कब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दर्जा दिया था? तो ये दिया था 2004 ईस्वी में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, सर्वप्रथम किस पत्रिका में बिहार पृथक आंदोलन की बात कही गई? तो बिहार पृथक आंदोलन की बात सबसे पहले कही गई थी मुर्द-ए-मुसलाम पत्रिका में। अगला सवाल देखें, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो ये जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित हैं। अगले सवाल को देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो 27वां हुआ था 1912 ईस्वी में और ये बांकीपुर पटना में हुआ था। और 1922 वाला जो है बिहार में दूसरा गया में हुआ था और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था लखनऊ में। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।